हम एक विशेष प्रार्थना के लिए यहां एकत्र हुए हैं, तो हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। खुदा का वचन जब मैं आने वाला था अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर यहां परमेश्वर की पवित्र वेदी में, तो जब मैंने बाइबल खोला तुरंत पवित्र आत्मा ने मुझे बोला ये आयत से शुरू करना। और ये आयत उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और जो परमेश्वर को अपना स्वर्गीय पिता मानते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। तो आप मेरे साथ एक वचन पढ़िए, लेविया की पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है और उसका लास्ट चैप्टर है 27, उसकी 30 आयत है। यहां से शुरू करेंगे तो आज तुरंत आप देखेंगे बड़े बड़े जादू यहां टूटेंगे यीशु मसीह के नाम से, और आपके बंधन टूटने वाले हैं आज। अगर कोई ऐसे बंधन में है तो आज विश्वास करें, आज के बाद वो बंधन आपके जीवन में नहीं रहेगा यीशु के नाम से। और पढ़िए यहां क्या लिखा है, लेवीय व्यवस्था 27 और उसकी 30 नंबर पंक्ति। हाँ, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश। हाँ, ये यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को जब वो परमेश्वर के सामने पर्व मना रहे थे, जब वो परमेश्वर के सामने स्तुति कर रहे थे, जब वो परमेश्वर के सामने उपवास में थे, जब वो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, तब यहोवा परमेश्वर ने उन लोगों को कुछ ऐसी आज्ञाएं दी, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने बोला आप मानोगे तो आप जिंदगी भर कभी भी उदास, कमजोर, गरीब नहीं रहोगे। यह परमेश्वर का वादा है इस वचन में। तो फिर देखना, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश। क्या आज्ञाएं दी गई? इस पृथ्वी का, इस भूमि का सारा दशमांश। सारा दशमांश क्या है? जो भी आपको इस पृथ्वी से मिलता है, इस पृथ्वी में मिलता है, उसका सारा दशमांश। कुछ लोग बोलते हैं मैं अपना दशमांश गरीबों को देता हूं। दशमांश गरीबों के लिए नहीं है, आपकी भेंटें उन लोगों के लिए हैं। आप दे सकते हैं, मगर दशमांश आप गरीबों के अगर अकाउंट में डालेंगे तो आपको उसकी ब्लेसिंग नहीं है। दशमांश यहोवा ने मांगा है, दशमांश यहोवा का है। अगर आप पृथ्वी से जो भी आपको मिलता है, अगर उसका दशमांश आप यहोवा को नहीं देते तो आप बीमारियों में रहेंगे, मुसीबतों में रहेंगे, कर्जदार रहेंगे लोगों के। आप पूरी ताकत लगाकर काम करोगे तो भी कर्ज से नहीं छूटेंगे। कुछ ऐसे बंधन हैं जिन बंधनों से आप आजाद नहीं होंगे। अगर आप इस वचन को देखें, घर जाकर इसको पढ़ें, इसको और डीप स्टडी करें, तो आपको पता चलेगा ये दशमांश पवित्र होता है। दशमांश बोलिए, दशमांश पवित्र होता है, बोलो। हाँ, जो पवित्र है वो परमेश्वर का है।
जो पवित्र है वो अभी देखो क्या लिखा है इसी को। हाँ, फिर भूमि की उपज का सारा दुश्मन, हाँ आगे, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वह भूमि का बीज हो। देखो बीज की ओर लेके चलता है आपको। अगर आपके माइंड में किसी ने गलत बीज दिया तो आपकी सोचने की क्षमता, आपकी बोलने की ताकत, आपका किसी के सामने बात करने का लहजा, वो सब बदल जाएगा, क्योंकि किसी ने सीड गलत डाल दिया। उस गलत सीड को खत्म करना है आज, ईमानदार बनना है इस ईयर में। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि भूमि का सारा दशमांश मैं आपकी हैकल में लेकर आऊंगा। और जब आप परमेश्वर को दशमांश दोगे तो बाइबल में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं कि मैं तुझे इतना ब्लेस करूंगा कि तुम रखने के लिए सोचोगे कि मैं रखूं कहां। वचन में लिखा है तुम मुझे परखो, तुम मुझे परख सकते हो कि मैं तुझे आशीष देता हूं कि नहीं। आज बहुत लोग कर्ज के नीचे हैं, भुगतान ही नहीं हो रहा, कहीं जाना चाहते हैं ट्रैवल के लिए एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यहोवा की बात अभी मानी नहीं है, अभी तो पीछे चल रहा है। हाँ, अगर नहीं मानना, ऐसे ही चलना तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे यहोवा चाहते हैं, अगर आप वैसा चलेंगे तो आप ब्लेस हो जाएंगे और आप दूसरे लोगों के लिए भी ब्लेसिंग का कारण बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपके अशुद्ध आत्माओं के बंधन टूटने से पहले यह भी एक अशुद्ध आत्माओं का आपके बीच में एक ऐसा बंधन है जो कभी आपने सोचा नहीं है। क्योंकि खुदावन ने जब बोल दिया तुम अपना दशमांश मुझे दो, तो अगर आप नहीं देते तो आप किसके साथ वफादारी कर रहे हो? आप किसके साथ चोराचारी कर रहे हो? आप किसको धोखा दे रहे हो? आप किसको इग्नोर कर रहे हो? उसी को जिसके सामने आप मांगते हो प्रभु ये दे दो, प्रभु ये कर दो, प्रभु ये कर दो। सबसे पहले उद्धार की बात है, आपकी मुक्ति की बात है। अगर आप यहोवा की बात नहीं मानेंगे आप उद्धार ही नहीं पाएंगे, आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। मुझे किसी ने लिंक भेजा था नेट के ऊपर, मैंने उसको खोला और देखा इस ठंड में एक व्यक्ति बर्फ में नहा रहा है। जब उससे पूछा गया क्यों नहा रहा है तो बोलता है मैंने देवी शक्तियों को प्राप्त करना है। इतनी ठंड में बर्फ में नहा रहा है। क्या आप समझते हैं इसका मायने क्या है? कुछ लोग इतनी ठंडी में पैरों के जूते उतारकर नंगे पांव चले, किधर? पहाड़ों को। क्यों? उन्होंने उद्धार को प्राप्त करना है। आपको स्वेटर पहन के, टोपी पहन के, कंबल पहन के बैठकर हुक्म मानने के बाद ही उद्धार मिल रहा है, तो आप क्यों उसको जाने दे रहे हो? उद्धार इतने आराम से मिल रहा है तो आपको ले लेना चाहिए। आज्ञाओं को मानकर ही उद्धार मिलता है। आगे पढ़िए। चाहे वह भूमि का बीज हो, हाँ, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वो बीज हो चाहे फल हो, आगे, वह यहोवा ही का है। वो किसका है? यहोवा। आप बोलिए अब किसका है? तो आप तो अपने अंदर वाले गीसे में छुपा कर रखते हो, इधर डालते हो, फिर चेक करते हो हाँ
ठीक है, गिर तो नहीं रहा ना, जेब में ही है ना? ओके, जाऊंगा, डालूंगा नहीं। ये बहुत ही आसान है, दशमांश देना बहुत ही आसान है, मगर आपको उसके विषय में जानकारी होना चाहिए। जिन लोगों को जानकारी नहीं है वही लफड़े में है, जिनको जानकारी है वो लफड़े में नहीं रहते। तो यहां क्या बोलता है, चाहे वो बीज का फल है, चाहे वृक्ष का फल है, वो किसका है? कौन आपको ये बल देता है कि तुम जाकर मेहनत करो? कौन आपको ये माइंड देता है कि तुम चेयर पर बैठकर नोट छापो, आपको पैसे मिले, पगार अच्छी मिले? कौन आपको हाथ देता है, हाथों में ताकत देता है कि तुम काम धंधा करो? यहोवा देता है। सुनो फिर यहोवा क्या कहता है आज, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, जो आपने काम किया उसका जो दशमांश है, उसका जो बीज है, फल है, वो यहोवा के लिए क्या ठहरे? पवित्र ठहरे। किसके लिए ठहरे? यहोवा के लिए। क्या आपने कभी पवित्र बना के प्रभु को दिया? जब भी आप काम धंधा करने के बाद, मान लो आपको 100 रुपया मिला है, तो खुदा का उसमें कितना दशमांश है? 10 रुपया। तो 10 रुपया अलग से रखना है, क्योंकि वो यहोवा के लिए क्या है? पवित्र है। कुछ लोग बोलते हैं पैसा कैसे पवित्र हो सकता है? सुनना चाहते हो आप? आज्ञा मानना ही परमेश्वर के साथ कनेक्शन को बिल्ड करता है। नो टेंशन। अगर टेंशन रखना है तो आज्ञा छोड़ दो, और जो छोड़ के रखते हैं वो टेंशन में रहते हैं। अगर जो परमेश्वर के वायदे के अनुसार चलते हैं, उनको पता भी नहीं चलता ये सब काम कैसे हो रहे हैं। इसी प्रकार आज मैं इसको पढ़ने के बाद, पढ़िए जरा, यहोवा ही का है, आगे, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। हाँ, आगे, यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे। हाँ, अगर दशमांश में से अगर आप कुछ रखना चाहते हो, दशमांश नहीं देना चाहते, तो पेनल्टी लग जाती है। इधर देखो क्या लिखा है, तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। ये देख लो क्या बात हो रही है इधर। जब आपके घर बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना आपके घर में, तो वहां एक निश्चित डेट लिखी होती है। इस तिथि तक आपका भुगतान होना चाहिए। यदि आप नहीं करते तो उसमें ऑटोमेटिक क्या डल जाता है? पेनल्टी डल जाता है। ऐसे ही कुछ लोगों की पेनल्टी इतनी बड़ी है कि उतनी पुगार नहीं है। क्या करें अब? सबसे बढ़िया बात है, जो आपने नहीं दिया उसकी क्षमा मांग लो, और आगे से परमेश्वर से वादा करो कि आज से मैं वो जो आपका पवित्र दशमांश है वो आपको ही दूंगा यहोवा। ऐसा कुछ नहीं है कि यहोवा बोलेंगे पहले पुराना दो, बोलता है मैं माफ करने वाला परमेश्वर हूं। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं फिर तो ठीक है, 10 साल के बाद माफी मांगे, प्रभु 10 साल दिया नहीं। 10 साल आप कर्ज में रहोगे ना, 10 साल आप बीमारियों में भी रहोगे, मुश्किलातों में भी रहोगे, मुसीबतों में रहोगे। बढ़िया एसी लगा है मगर नींद नहीं आएगी, हीटर बढ़िया लगा, नींद नहीं आएगी। बोलता क्या हो रहा है? बाहर जाता हूं तो ठंड लगती है, अंदर आता हूं तो घबराहट होती है, क्योंकि आपने प्रभु का पवित्र फल चुराया है। आपको चैन नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। अगर आप चैन चाहते हैं, आप नींद चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना है। जितने लोग यहां बिना गाड़ियों से आते हैं,
मैं आपके साथ ये वादा करता हूं, अगर आप ईमानदारी से दशमाश देना शुरू करो, इसी साल में आपके पास गाड़ियां होंगी, आप गाड़ियों में आएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने ऐसी ऐसी लोगों की गवाही सुनी है, ऐसी टेस्टमनी को मैंने सुना है, और वो मुझे उत्साहित करती है। मैंने एक बहुत बड़ी गाड़ी की टेस्टमनी आपको सुनाई थी, किस किस को याद है? एक बड़ी लैंड क्रूजर मांगी थी एक व्यक्ति ने, उसको मिल गई। अभी याद नहीं है, समय भी नहीं है, सुनाऊंगा किसी दिन। ये गाड़ियां शाड़ियां घोड़े कुछ नहीं है, आप बैठने वाले बनो, उसी को वो गाड़ियां घोड़े देता है जो ईमानदार होते हैं। जो इधर लफड़ा रखते हैं ना, इधर, हाँ, उसको नहीं, उसको बोलता तू पैदल ही आ भी, इसको सफाई होने दे। तो आज जो लोग यहां आए हैं, मैं आपको एक बार फिर से ये कहना चाहता हूं, अगर आप बंधनों से छुटकारा चाहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानिए, ताकि आपको प्रभु ब्लेस करना चाहते हैं। आज अभी बहुत बड़ा काम शुरू होने वाला है यहां। बंधन 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 टूटे 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 टूटेंगे यीशु के नाम से। आइए खुदा के वचन की ओर चलते हैं। आप मरकुस 16 में आप देखो, पहली बात, जो पीछे बैठे हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं भाई, सबसे लास्ट में, वेरी गुड, पिक्चर दिख रही है आपको मेरी, वेरी गुड, धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। सुनिए, आप प्रभु की संतान हैं, जोर से चलाकर बोलो, हम प्रभु की संतान हैं, बोलिए तो, हमें कोई घटी नहीं होगी। अच्छा, आप दशमाश का 10 रुपया देने लगे तो 20 बार सोचते हैं दूं कि ना दूं। इधर बोलते हम प्रभु की संतान हैं, हमें घटी नहीं होगी। तो वो देने के बाद ये फार्मूला आपके जीवन में काम करेगा, बोलो आमीन। हाँ, हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप पर बनाया है। आमीन। और ये गिरे हुओं को उठाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में पहुंचे हैं, और खोजेवाल में आए यीशु मसीह, और आपके जीवन में आए यीशु मसीह। अब वो आपके साथ चलना चाहते हैं यीशु मसीह। जब मैंने बोला खोजेवाल में आए यीशु मसीह, तो कुछ लोग जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन करने के बाद ये बयानबाजी करेंगे, कब आए थे यीशु मसीह खोजेवाल में, हमने तो देखा नहीं। भाई, आपके जीवन में भी आए हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। दुनिया में आए हैं तो ध्यान कर लो, यीशु मसीह के साथ प्यार कर लो। हम बार बार थोड़ी आएंगे दुनिया में, बार बार नहीं आएंगे। तो इसी जीवन में परमेश्वर के साथ एक गहरा रिश्ता कायम करिए। हालेलुया। परमेश्वर के साथ क्या करना है? आज इस पुलपट से मैं आपकी एक बड़ी घोषणा करता हूं, इसी साल आप अपने तमाम कर्जों से मुक्त कर दिए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर कोई भी दुष्ट आत्मा, इवर स्पिरिट, कोई भी बदरू, अशुद्ध आत्मा आपको तंग करते हैं, आज के बाद वो आपको तंग नहीं करेंगे। ये मैं यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं।
आप बिल्कुल आजाद हो जाएंगे आज, टोटली फ्री। कोई बंधन आपके जीवन में नहीं होगा आज के बाद से। मगर याद रखिए, जो इस पुलपट से अनाउंस किया जाए उसको ध्यान से सुनना और पूरा करना है आपने। मेरी बात सुनो, जब वचन ऐसा कहता है कि मैं तुझे जो तू दशमाश देगा, अपनी मर्जी से नहीं, जो तुम्हारा बनेगा अगर तू वो देगा तो मैं उसको कितने गुना करके वापस दूंगा? हाजी पाजी साहब, कितने गुना वापस करके देगा प्रभु? विश्वास के हिसाब से 30, 60 और 100 गुना। हालेलुया। विश्वास के हिसाब से जैसे आप देते हैं, देने का अच्छा तरीका यह है, गुप्त में दीजिए और खुशी से दीजिए, और फिर आप काटोगे इतना कि आप देखोगे कैसे मिलता है। और हम परमेश्वर की संतान हैं, हमें घटी ठंड है, कोई बात नहीं, मगर चीर के बोलो इसको, हमें घटी नहीं होगी। हाँ, ऐसे उसको पता ना चले आवाज किधर किधर से आ रही है। तो बोले ठीक है बाबा, इतनी जोर से ना पुकारो, मैं जा रहा हूं, आपको गति नहीं होगी, जा रहा हूं मैं। समझे मेरी बात? हाँ, इतना शोर मचाओ जब इकट्ठे होते हैं, कंफ्यूज हो जाए वो। अच्छा, ये भी बोलता है, ये भी बोल रही है, इतने लोग बोल रहे हैं, इनको लगता है वचन समझ में आ गया, अब पीछे हटने वाले नहीं है। अब तो मसीह लोग फट्टे चक देंगे यीशु के नाम से। अच्छा, तुझे चर्च वालों ने पैसे दिए हैं? हाँ, तभी जाता है ना उधर। भाई साहब, चर्च वाले पैसे लेते हैं। कहां देते हैं? कभी किसी को दिया पास्टर देओल ने कोई पैसा? लेता है। क्यों? क्योंकि लोगों को अभी यही सच्चाई मालूम नहीं है, जो आप और हमारे बीच में चलता है ये नहीं पता, तो इसका कैसे पता चल सकता है? जो है आत्मिक से भरपूर, जो पवित्र आत्मा से है, जो एक साधारण व्यक्ति को कभी समझ में नहीं आता, इसके विषय में वो क्या जान सकते हैं? कुछ भी नहीं जान सकते। उनको इसके विषय में कैसे मालूम होगा? कभी नहीं हो सकता जब तक आप उनको ना बताएं। ये कोई मायने नहीं रखता कि जिसको आप बताने वाले हैं वो कितना बड़ा है। बाइबल में एक बहुत ही ट्रू स्टोरी है। एक राजा जा रहा था रथ के ऊपर जा रहा था, सेकंड पावर था वो। एक व्यक्ति रोटियां बनाने वाला, फिलिप्पस, पवित्र आत्मा ने बोला तो ऐसा कर, भाग के जा, वहां जो रास्ता जा रहा है उजाड़ की ओर, वहां चल। फिलिप्पस भागा। एक आदमी राजा और रथ पे आ रहा है और एक रोटियां बनाने वाला, मगर ये कनेक्टेड है प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ कनेक्टेड है, यहोवा के साथ कनेक्टेड है। क्या हुआ? अगर आप कोई छोटा काम भी करते हैं उसमें कभी भी शर्माइए मत, क्योंकि काम तो काम है, काम की शर्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये जरूर मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको लगता है मेरा काम छोटा है, आप बड़ा काम करना चाहते हो, आप ईमानदार हो जो 1 साल के अंदर अंदर ही आप बड़े कामों को देखेंगे अपने जीवन में। तो वो जब उसको पवित्र आत्मा ने बोला, वो भागा गया, भाग रहा है, देख रहा है किधर जाऊं, किधर? यहोवा ने बोला इधर ही ठहर, इधर ही, वो देखो एक राजा आ रहा है। उसने बोला हाँ राजा? तुरंत उसने देखा, जब रथ पास से गुजर ही रहा था तो उसने देखा ध्यान से, वो
परमेश्वर के वचन को, यहोवा के वचन को पढ़ रहा था। तो अब फिलिप्पुस सोच रहा है, ये राजा है तो मैं कैसे बात शुरू करूं। वो यशायाह नबी की पोथी वाच रहा था, पढ़ रहा था उसको। तो फिलिप्पुस को पता चल गया, तो उसने क्या करना शुरू किया, ऐसे रथ जा रहा है तो वो जा रहा है, हेलो हेलो हेलो, राजा है ना, तो बोला श्रीमान जी, जो तुम पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है। तभी उसका बुद्धि खुल गया, दिमाग खुल गया, इसको जरूर मालूम है जो इसने पूछा है। उसने ये हुक्म नहीं दिया सिपाहियों को, ऐसा करो, इसकी टांगों को रस्सी बांधो और मेरे रथ के पीछे बांध दो, इसको उधर महल में जाकर पूछता हूं ये होता कौन है मेरे से बात करने वाला। जब खुदा की ग्रेस आपके साथ होती है, आप किसी भी आदमी से बात कर सकते हैं। प्रभु आपका फेवर रखता है वहां यीशु मसीह के नाम से। अगर आप ईमानदार नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, चर्च में नहीं आते, तो आपको डर लगेगा, डर कैसे बात करूं। एक रोटियां बनाने वाला आदमी पवित्र आत्मा के साथ कनेक्शन में है। तब उसने यहोवा की आवाज को सुना और भागा और राजा से बात करने लगा। और फिर जो हुआ वो आप जानते ही हैं क्या हुआ। आप इसको मत टच करो, आप इधर देखो, थोड़ी जगह साइड कर दो। आज यहां यही कुछ होना है, बंधन टूटने वाले हैं लोगों के, शैतान को आग लगी हुई है, क्योंकि यहां यहोवा की प्रेजेंस है यीशु मसीह के नाम से। वो डर रहा है, कांप रहा है, वो यहां अलग अलग तरीके से लोगों को डिस्टर्ब करना चाहता है। मगर आज आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप आज आजादी पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। तो क्या था, उसने राजा को बताया इसका मायने क्या है, अर्थ क्या है, आप क्या पढ़ रहे हो इस पोथी से। फिर जब उसने बताया, तब उसी समय उसने बोला, देखो श्रीमान, अब तो मुझे बपतिस्मा लेना है, मैं तैयार हूं। अब तो मुझे क्या लेना है, बपतिस्मा लेना है, क्योंकि आज मैं क्या हूं, आज मुझे सच्चाई का पता चल गया। आप पढ़िए मरकुस 16। जो विश्वास करे, हाँ, यहां क्या लिखता है, जो इन बातों के ऊपर विश्वास करें। अभी इसके पिछले आयत को छोड़ रहा हूं, अभी इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो विश्वास करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और बपतिस्मा ले, हाँ, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा, उद्धार उसी का ही होगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो बाइबल कहती है उद्धार के लिए क्वेश्चन मार्क है आपके लिए, आप डेंजरस जोन में हैं। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, आगे, उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास ना करेगा, जो विश्वास ना करे, वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या बनेगा वो? क्या आप यहां दोषी बनने के लिए आते हो? नहीं, आप उद्धार पाने के लिए आते हो। इसी प्रकार आपने बपतिस्मा लेना है, क्योंकि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। और परमेश्वर का वचन 17 देखिए क्या कहता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हाँ, बोलिए आप, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, बोलिए। और मैं विश्वास करता हूं, बोलिए ना ऐसे। चलो एक बार एक हाथ तो निकालो प्लीज,
हाँ, एक तो निकालो, दोनों मत निकालो। बोलो मैं विश्वास करता हूं और मेरे साथ चिन्ह होते हैं। बाइबल में क्या लिखा है देखिए, विश्वास करने वाले चिन्ह को देखेंगे, उनके साथ चिन्ह होंगे, मेरे साथ चिन्ह होंगे। मैं विश्वास करता हूं यीशु के नाम से, जरा चलाकर बोलिए यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, हालेलुया। जब आप चलाते हो ना, आपके दुश्मन कांपना शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए मैं जोर जोर से कहता हूं आप चलाना सीखो, क्योंकि जब आप बोलते हो खुदा का वचन, वचन में क्या है? पावर है। वचन में क्या है? वचन में क्या है? आपको क्या चाहिए? पावर। क्या चाहिए? आप जीत चुके, ताली बजाइए यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। और जोर से बजाइए जरा, ठंड जाने वाली है। हालेलुया। जोर से, जोर से, जोर से। राबा मशो से मंदा बाला रहे लागो नंदी बेले रेबे मंदा बाशो से मां खाना। हालेलुया। जीसस, 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 Jesus, everything is possible in the name of Jesus Christ. Everything is possible. Everything is possible. सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। बंधन जा रहे ने, बंधन जा रहे ने, गरीबी जा रही है, कष्ट जा रहे ने, रोग जा रहे ने, इवर स्पिरिट जा रहे ने, बंधन जा रहे ने, जा रहे ने, जा रहे ने, टूटे, 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 टूटे। हालेलुया। हाँ, पढ़िए भाई साहब, देखिए जरा 17 एक बार। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अच्छा, इसमें खुशी मनाने की बात क्या है? क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वालों में, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। क्या होंगे? चिन्ह होंगे, चिन्ह होंगे, चिन्ह होंगे। आपके बीच में आज चिन्ह होंगे, आपके जीवन में चिन्ह होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ पवित्र आत्मा को मूव करते हुए महसूस करता हूँ। वो छू रहा है पवित्र आत्मा आज आपको। चिन्ह होना शुरू हो चुके हैं यीशु के नाम से। चिन्ह होना शुरू हो चुके हैं यीशु के नाम से। चिन्ह होना शुरू हो चुके हैं यीशु के नाम से। शुरू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं, शुरू हो चुके हैं। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ इन जीसस नेम। हाँ, पढ़िए। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके बीच में चिन्ह होंगे। आप विश्वास करने वाले हैं और आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे आज यीशु मसीह के नाम से। अपने घर से, परिवार से, अपने जीवन से और अपने खुद के जीवन से निकाल दोगे आज यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले बात यह होती है, अशुद्ध आत्माएं आपको पहले पाप में गिराती है और आज वो सभी रास्ते आपने खुद आपने बंद करने हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कौन से रास्ते हैं जो पाप के मेरे लिए खुले हैं और आप उस पे चलते हैं छुप छुप कर। आज उनको बंद करना है, क्योंकि आप विश्वास करते हैं खुदाबंद के ऊपर और आपके जीवन में चिन्ह होने वाले हैं और चिन्ह होंगे यीशु मसीह के नाम से। पढ़िए जरा क्या लिखा है। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। विश्वास करने वाले, कुछ लोग विश्वास करने वाले हैं और कुछ विश्वास ना करने वाले। कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं।
कुछ लोग जजमेंट करते हैं, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। कुछ लोग करने के लिए रेडी है, कुछ अभी बैठा है आराम से, हाँ देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप इस वचन को ध्यान से सुने, लिखा है विश्वास करने वाले उनके साथ चिन्ह होंगे। अगर आप आज विश्वास करते हैं कि जब पास्टर ड्योल हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तो हमारे जीवन में चिन्ह होंगे, तो अवश्य 100% नहीं 1000% आपके जीवन में चिन्ह होंगे यीशु मसीह के नाम से। अगर आपने विश्वास ही नहीं किया, ये बाइबल का बेस है, बेस समझते हो, ये नींव है। अगर आपने नींव ही नहीं डाली तो मकान कैसे बनेगा? आज आप नींव डालोगे पूरे विश्वास के साथ। विश्वास मसीह लोगों की नींव है, और लिखा है, पढ़िए जरा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, हाँ, कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। कौन निकालेंगे? जो विश्वास करते हैं। कौन निकालेंगे? कौन कौन विश्वास करता है? तो आज आप सब निकालोगे दुष्ट आत्माओं को। यस यस यस, निकालोगे आप। कुछ लोग ऐसे विश्वास करते हैं, एक केड़ा विश्वास है, आप ही कोडे हुए फिर दो। मेरे साथ ऐसे बोलिए हाथ उठाकर, महान प्रभु यीशु, आज मैं विश्वास करता हूं क्योंकि आज आपने मुझे सभी अशुद्ध आत्माओं से छुटकारा दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। नए जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं आपका मेरे जीवन में आने के लिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ, ये था गरम गरम आपका आमीन, मजा आ गया। क्या बात है। ऐसे ही घर में भी आपने आत्मा में सरगर्म रहना है। हालेलुया। चलते फिरते प्रार्थना करते रहो। आग सेक रहे हैं, प्रार्थना करो। मूंगफली खाते भी प्रार्थना कर सकते हैं आप। धन्यवाद प्रभु, ये बीज खा रहा हूं मैं। मुझे पक्का याद है, अलसी की पिन्नियां खाते हो तब भी धन्यवाद करो प्रभु, इसमें भी बहुत बीज है। मैंने आपको भी बीज देना है। धन्यवाद प्रभु। मगज के बीज होते हैं, वो देखे तो याद आ जाए दशमांश देना है। चाय बनाते हो, इलायची डालते हो, उसके भी बीज देखे तो याद आ जाए दशमांश देना है। अगर खेती करते हो, खेत में बीज डालने जा रहे हो तो याद आ जाए प्रभु धन्यवाद, मैंने भी बीज देना है। अगर आप बोलते रहेंगे, याद रखेंगे, तो आप बड़ी बरकत पाने वाले हैं इसी ईयर में यीशु के नाम से। आपकी गवाहियां ऑन द वे है, रास्ते में आ रही हैं आपकी गवाहियां तैयार होने के बाद। बस आपको रिसीव ही करनी है, बस दिखाना है कि मैं विश्वास करता हूं। आपके सब लोगों के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं इस साल, और आप पाएंगे उन गवाहियों को यीशु के नाम से। अच्छा, एक बात और मैं भूल ना जाऊं, जिन लोगों के लिए इस साल के शुरुआत में हमने प्रार्थना शुरू की है, और जो जो व्यक्ति प्रार्थना करवा कर जा रहा है, उसने 7 हफ्ते मिस नहीं करना है। उसने 7 हफ्ते कंटिन्यू प्रेयर में आना ही आना है, क्योंकि ये जो वचन है बहुत ही अभिषिक्त है और उन लोगों का जीवन बदलने वाले वचन हैं।
आप पढ़िए लूका 10। लूका 10 और उसकी 19। देखो मैंने तुम्हें सांपों, मैंने तुझे सांपों, देखो 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 देखो। इसका मतलब क्या है? यस, देखो आत्मिक आंखें खोलो, यस, देखो, आंखें खोलो। कभी कभी हम आंखें बंद करके बैठे हैं इधर। कौन सी? आत्मिक आंखें। देखो, हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब शत्रुओं की शक्ति को आज इस पुलपट से यीशु मसीह के नाम से नष्ट किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी बोलिए, मैं अपने सारे शत्रुओं की शक्ति को रद्द करता हूं यीशु मसीह के नाम से। और थोड़ा चलाकर बोलिए जरा। यस, रद्द करते हैं हम शत्रुओं की शक्ति को, रद्द करते हैं शत्रुओं की शक्ति को, रद्द कर देते हैं यीशु मसीह के नाम से, रद्द कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। चलाइए चलाइए चलाइए, रद्द कर देते हैं, उसकी योजना को रद्द कर देते हैं। अगर इस चर्च के प्रति शत्रु की कोई योजना है, आज हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम से रद्द कर देते हैं। चलाकर बोलिए आमीन। अगर कलीसिया के खिलाफ में शत्रु की कोई शक्ति काम करना चाहती है, आज यीशु मसीह के नाम से उसे रद्द कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जीतना है तो पहले आपको दिल, जान, शरीर और आवाज से आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जंग जीतना है आज। हालेलुया। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं आज यीशु के नाम से, क्योंकि ये वचन इतने सामर्थी हैं। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ जाएं तो आप प्रभु की बड़ी आशीष को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जरा करिए कंप्लीट इसको, एक बार रिपीट करिए, फिर मैं थोड़ा। देखो, हाँ, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं के रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर, सारी सामर्थ का अधिकार दिया है। अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। किन किन को पता है ये बाइबल में कहां लिखा है? ढूंढ लिया आपने? अपना बाइबल उठाओ, एक साथ पढ़ेंगे। देखो, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जमीन पर अपना हाथ रखो, रगड़ दो उसकी शक्ति को। बोलो, मैं तेरी सारी शक्ति को कैंसिल करता हूं। जो खड़े पैर से रगड़ सकते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, कैंसिल करते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु के नाम की। देखो कितनी एनर्जी आ गई आज आपके बीच में। आज तो आप भागकर ही घर जा सकते हो। आपकी गाड़ी पे मैं एक हफ्ता झूठे लूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी आशीष है प्रभु की यहाँ। देखो कितना अनुग्रह है उसका। हालेलुया। अपने हाथों को ऐसे ऊपर उठा के उसके जलाल को ग्रहण करें। ओ रे बेमाशा से बेमाशा, पावर, 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 पावर।
तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर, तेरी पावर प्रभु। एक एक व्यक्ति को छू ले यहाँ, एक एक व्यक्ति को छू ले यहाँ प्रभु। प्रत्येक बंधन जाए प्रभु। दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे आज यीशु के नाम से। दुष्ट आत्मा के बंधन टूटे आज यीशु मसीह के नाम से। सांपों के स्पिरिट जाएं इन लोगों के बीच में से। हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद राबा शेसे मंदी बेटे के नाम। हालेलुया, 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 आमीन। हाँ, पढ़िए जरा क्या लिखा है। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शत्रु की सारी सामर्थ्य। कितनी शक्ति का? सारी। कितनी? अगर दर्द छोटा हो आप प्रार्थना करें तो वो ठीक हो सकता है, ठीक। अगर दर्द बड़ा हो तो भी हो सकता है, क्योंकि यहां क्या लिखा है? सारी। कितनी शक्ति पर? उसके लिए कुछ आपको कायदे में रहना पड़ता है, कानून में। पहली बात, जो खुदा ने आपको खादम दिया है उसको ध्यान से सुनना, वो आपको क्या कहता है। मूसा को उसके लोगों ने सुना नहीं, उसके साथ वो वैसे नहीं चले जैसे मूसा चाहता था, और खुदा ने उन लोगों को मुश्किलातों के बीच में से डाल दिया। जब तक वो सुधरे नहीं, प्रभु ने उनको बाहर नहीं निकाला। एक्चुअल मुझे ऐसे लगता है जो लोग बिगड़े हुए थे वो रास्ते में वो 40 साल में मर गए, और फिर प्रभु ने उनको बाहर निकाला, दूसरे लोगों को। इसी प्रकार आप ऐसी गलती मत करना कि आपके मरने के बाद आपके बच्चों को प्रभु ब्लेस करे, आप ही सुधर जाओ। प्रभु आपको ही ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर दे ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।